तो आइए बच्चों, अब हमारा पाठ देखते हैं। असंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थी के अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला, गुरुजी सबने एक स्वर में उत्तर दिया। अब ये असंबा गांव जो है, यहाँ की पाठशाला की घंटी बजी। पाठशाला की घंटी बजना, आपको आपकी पाठशाला की घंटी याद है ना? रिसेस याद है, प्रार्थना की घंटी बजना याद है, आपके टीचर्स याद है, और आप बहुत सबको मिस कर रहे हो, पाठशाला को मिस कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कब स्कूल शुरू होती और कब हम लोग अपने दोस्तों से मिलते। अब भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी है कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो जाए और हम सब फिर से एक बार मिलें, और ये बहुत ही जल्दी होगा। तो ये असंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। गांव का यहाँ विरोधी शब्द शहर है। अब जैसे हमारी असेंबली की बेल बजती है ना पहली, उसी तरह यहाँ की घंटी बजी। पर इतनी बारिश हो रही थी कि मैदान पर परिपाठ लेना, यानी असेंबली लेना, प्रार्थना लेना बहुत मुश्किल था वर्षा के कारण, बरसात के कारण। तो वहाँ वह प्रार्थना कहाँ हुई? कक्षा में संपन्न हुई। अपने यहाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी वजह से अगर शॉर्ट असेंबली लेनी हो, या बाहर मैदान पर बारिश हो, या फिर कोई कार्यक्रम हॉल में हो, तो हम अपनी कक्षा में ही असेंबली लेते हैं। उसी तरह इन्होंने अपनी प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। अब जब हमारे क्लास टीचर हमारे क्लास में आते हैं तो उनका सबसे पहला काम ये होता है कि वो हमारी प्रेजेंटी लेते हैं। प्रेजेंटी, उपस्थिति का अर्थ प्रेजेंटी है, जिसे हाजिरी भी कहा जाता है। यहाँ उपस्थित ये मूल शब्द है और इस यहाँ ई प्रत्यय लगा है। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। हाजिरी लेने के बाद गुरुजी के ध्यान में आया कि आज बहुत कम बच्चे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेजेंटी लेने के बाद हमारे टीचर को ध्यान में आता है कि आज बहुत कम बच्चे हैं, और फिर वो हमसे बातचीत करते हुए बोलते हैं कि आज तो मैं नया पाठ पढ़ाने वाली थी, लेकिन नई कविता पढ़ाने वाली थी, लेकिन आज बच्चे कम होने की वजह से हम नया कुछ शुरू नहीं करेंगे, हम जो पुराना है उसे ही रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर नया शुरू किया तो जो बच्चे नहीं हैं उनका नुकसान होगा। तो उसी तरह कम बच्चे हैं। तो आज गुरुजी पूछते हैं, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? दोहरा अवतरण चिन्ह है यहाँ, दोहरे अवतरण चिन्ह में ये वाक्य है, और ये गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा है, पूछा है कि ऐसा क्यों है, इतने लोग अनुपस्थित यानी गैर हाजिर क्यों है? तो बच्चों ने जवाब दिया, वही नाला, गुरुजी। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। अब कभी कभार ऐसा होता है, एक आध बच्चा अगर अपसेंट रहता है तो उसका जो करीबी दोस्त होता है या उसके पास में रहने वाला, वो उसे फ़ोन करके बता देता है कि ये वजह से मैं नहीं आने वाला। पर ये वजह वो सबको बता देता है कक्षा में, और फिर जब टीचर पूछते तो एक साथ सब लोग बोल देते हैं कि हाँ मैडम वो बीमार है, हाँ मैडम उसके यहाँ ऐसा हुआ। उसी तरह इन लोगों ने सबने एक स्वर में उत्तर दिया। असंबा गाँव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। असंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। ये यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। बच्चे स्कूल बैग छाते लेकर यहाँ खड़े हैं। नाला बह रहा है ना? तो अब गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। लोगों के घर जो थे वो एक तरफ थे, और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। तो अब नाला लांघकर बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता था, यानी उसे पार करके स्कूल में जाना पड़ता था, और ये बहुत मुश्किल था। जब कभी बारिश होती थी तो नाले में बहुत पानी रहता था, और उस पानी की वजह से पेरेंट्स भी डरते थे और बच्चे भी वहाँ यानी उस नाले को लांघकर पाठशाला जाने से डरते थे। तो गांव की बस्ती नाले की एक तरफ, पाठशाला खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। अब इतना पानी भरने के बाद बच्चे उसको लांघकर कैसे जा सकते हैं? बहुत मुश्किल था ना।
बड़े बुजुर्ग तो किस तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव ही नहीं था। अब जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग ये शब्द आया है तथा गाय बैलों ये भी युग्म शब्द आया है। तो बड़े बुजुर्ग जो थे वो अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर, बड़े बुजुर्ग का अर्थ है बड़े बूढ़े लोग, खेतों में चले जाते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना यानी पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। संभव का विरोधी शब्द है असंभव। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर उसका असर पड़ता। जब जब ये यहाँ युग्म शब्द आया है, जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अब बहुत बारिश आई तो बच्चे कम आते थे पाठशाला, है ना। तो अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे, क्योंकि इतनी बारिश रहती थी और इतना अगर पानी रहेगा तो वो उसे लांघ कर जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए कई बार ऐसा होता, अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह यानी पूरा वीक पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। अब ये इतनी बार होता था बारिश आने के बाद कि गांव में सबको पता चल गया था और इसको गाने के धुन में सब लोग अब बोलने लगे थे। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसम्बा की यही कहानी। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसम्बा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। प्रचलित होना यानी जिसका चलन गांव में था। अब पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। प्रभाव का अर्थ है असर। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। श्रेणी यानी ग्रेड, श्रेणी का अर्थ क्या है? ग्रेड। और वार्षिक का अर्थ है सालाना। अब वार्षिक यानी वर्ष में एक बार होने वाली जो परीक्षा होती है, फाइनल एग्ज़ाम, उसे वार्षिक कहा जाता है। अब ये वार्षिक में वर्ष ये मूल शब्द है और एक यहाँ प्रत्यय लगा है, तो वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? प्रश्न चिन्ह आया है यहाँ। मार्ग असंभव था। मार्ग क्या था? असंभव था। कि अब पाठशाला में अनुपस्थिति विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत ऐसा होता है कि विद्यार्थी अगर प्रेजेंट ही नहीं रहे, हाजिर ही नहीं रहे वो क्लास में, कक्षा में, तो अगर टीचर पढ़ाएंगे तो वो उनको ध्यान में नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए अच्छी श्रेणी यानी अच्छी ग्रेड में पास होने वाले बच्चे भी जो थे, अच्छी श्रेणी वाले जो बच्चे थे, अच्छे ग्रेड वाले, तो वो विद्यार्थी भी क्या होता था? वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे, उनका नुकसान होता था। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्क बहुत असंभव था। असंभव था यानी इस पर क्या किया जाए, ये सब सोच रहे थे, पर ये बहुत असंभव था। बच्चों, आज के कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में।